या विद्येत विधीमते श्रुतिपथे शक्ति सदा ध्यापरा सर्वज्ञा भवच्च बन्धचित्ति निपुणा सर्वाशये संस्थिता दुर्गेया दुरुर सुदुरात्मभिश्च मुनिभिः ध्यानास्पदं प्रापितां प्रत्यक्षा भवति सा भगवती सिद्धिप्रदा स्यात् सदा। हरिओम। कौन से मंत्र तक आए थे हम लोग? 5वें या 6ठे के आसपास थे। 5 तक हुआ था स्वामी जी, दूसरे अध्याय का 5 हुआ। ओके, 6ठे से करते हैं। यह संसार में प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा ही संपूर्ण जगत के सृष्टा है। समझने जैसी बात। साथ ही यह वेदज्ञ तथा पुराण वेत्ता भी कहते हैं। उनका यह भी कथन है कि भगवान विष्णु के नाभि कल से उन ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, जो स्वतंत्र नहीं है, अपितु विष्णु की प्रेरणा से ही वे संसार की सृष्टि करते हैं। यह सत्य है। इसके अंदर भी देवी भागवत में भी यह स्पष्ट रूप से स्वीकृत है कि विष्णु भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा की प्रेरणा से, विष्णु भगवान की प्रेरणा से ही ब्रह्मा समग्र सृष्टियों का उत्पन्न करते हैं। जब कल्पांत में सर्वत्र जलमय हो जाता है, तब केवल शेषशाही भगवान विष्णु शयन करते और उन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा आविर्भूत होते हैं। इस प्रकार जब सहस्त्र फण वाले शेष ही विष्णु के आधार है, तो फिर इस मुरारी को भी सर्व आधार भगवान कैसे कहा जाता है? प्रलयकालीन समुद्र का जल भी तो रस रूप ही है, और बिना पात्र रस कहीं ठहर नहीं सकता। अतएव सब प्राणियों के शक्ति रूप में विराजती रहती है। मैं उन संपूर्ण संसार की जननी आदि शक्ति भगवती की शरण में जा रहा। सुंदर बात कही कि भगवान विष्णु शेष के ऊपर सो रहे हैं और शेष सहित भगवान जल के अंदर निवासित है। तो जल किस में निवासित है? वही सबकी आधारभूता, वही पराशक्ति है, जिसके अंदर ये समग्र ब्रह्मा विष्णु और महेश सहित ये जल उत्पन्न होता है। वो जो जल है वही नार है, वही भगवती स्वयं है, वही सबकी आधार है। योग निद्रा में नील भगवान विष्णु को देखकर उनके नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा ने जिन देवों की स्तुति की थी, मैं उन्हीं पराशक्ति भगवती के शरण में। योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु को देखकर नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा ने जिन देवी की स्तुति की थी, जिसको रात्रि सुक्त कहा जाता है। रात्रि सुक्त वेदों के अंदर ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ के भाई से जो पराशक्ति की स्तुति की कि आप अपने आच्छादित भगवान विष्णु को, विष्णु के ऊपर से आपकी निंद्रा से हटा कर उसको जगाइए ताकि वो मेरी रक्षा करे। वह जो रात्रि सुक्त के रूप में निंद्रा देवी की स्थिति की, वो भगवती कौन है? वही पराशक्ति है, जो ब्रह्मा को उत्पन्न करती है, विष्णु भगवान को शयन करा सकती है। इन सब का आधारभूत जल जिसके उदर में विद्यमान है, वो परातत्व, वो ब्रह्म तत्व, वही स्वयं है। उन्हीं की हम लोग उपासना कर रहे हैं। हे मुनि जनों,
उन्हीं निर्गुण तथा सगुण रूप वाली मुक्तिदायिनी योग माया का ध्यान करके मैं यहाँ संपूर्ण देवी भागवत पुराण कह रहा हूं, आप लोग उसको सुनिए। जो निर्गुण भी है, जो सगुण भी है। अगर माया को यहाँ भगवती के रूप में प्रस्थापित किया गया होता तो माया केवल गुणमयी है, गुणातीत माया है ही नहीं। यानी जिसको भगवती का संबोधन किया गया वह माया नहीं है, वह शुद्ध ब्रह्म है। क्योंकि तत्व दो ही है, माया और ब्रह्म। अगर माया को संबोधित किया गया होता तो निर्गुण शब्द यहाँ पे संबोधित न हुआ होता, क्योंकि माया गुणातीत नहीं है, आकार रहित है, निराकार है, गुणातीत नहीं है। क्योंकि गुणमयी एष माया, भगवान ने गीता जी में कहा ना कि गुणमयी जो है वो माया मेरी है। तो माया तो गुणमयी है, गुणातीत तो केवल ब्रह्म है। तो जो गुणातीत है और जो गुण वाली है, सब कुछ वो भगवती है, यानी कि वो स्वयं ब्रह्म ही है। यह देवी भागवत नामक पुराण अत्यंत पवित्र एवं उत्तम है। इसमें 18,000 सुंदर श्लोक है, इसके भी 18,000 श्लोक है। कृष्णदेव पायन द्वारा विरचित इस श्रीमद देवी भागवत पुराण में कल्याणकारी 12 स्कंद, कुल 318 अध्याय बताए। इसमें प्रथम स्कंद में 20 अध्याय, द्वितीय में 12, तृतीय में 30, चतुर्थ में 25, पांचवें स्कंद में 45, षष्ठ में 31 अध्याय, सप्तम स्कंद में 40, अष्टम में तत्व संख्या के बार अर्थात 24 है, और 9 में 50 और 10वें स्कंद में 13 अध्याय मुनि व्यास जी ने कहे। इस प्रकार हे मुनिगण, एकादश स्कंद के अंदर 24 और द्वादश स्कंद में 14 अध्याय बताए। इस प्रकार महात्मा व्यास जी ने इस महापुराण में अध्यायों की संख्या कही और श्लोक की 18,000 संख्या कही है। सर्ग प्रतिसर्ग वंश का वर्णन, मनवंतर वंश अनुचरित, इस प्रकार पुराणों के 5 लक्षण कहे गए हैं। जो कल्याणमयी भगवती नित्या निर्गुणा व्यापक स्वरूप से सृष्टि में स्थित रहने वाली विकार रहित योग गम्या सबकी आधार रूपा तुरीय अवस्था में प्रतिष्ठित, उन्हीं की सात्विकी, राजसी और तामसी शक्तियां महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली नामक देवियों के रूप में वो प्रकट होती रही। उन्हीं 3 शक्तियों का सृष्टि के लिए शरीर धारण करना ही शास्त्र के विद्वानों ने सर्ग कहा है। देखा, पुराण किसको कहते हैं? किसी भी शास्त्र को पुराण शब्द से संबोधने से पहले उसके लक्षण उसमें स्थापित किए जाते हैं। ये वार्ता है या पुराण है, ये कैसे पता चलेगा? वार्ता के लक्षण अलग है, पुराण के लक्षण अलग है। तो पुराण के अंदर कितनी बातें होती है? पुराण में सर्ग होता है, प्रतिसर्ग होता है, वंश का वर्णन होता है, मनवंतर होता है, वंशानुचरित होती है, यानी कि वंश के चरित्र दिए गए हैं। इन 5 लक्षण जिसमें दिए हैं उसको पुराण कहा जाता है। तो प्रथम लक्षण है सर्ग। सर्ग किसको कहेंगे? जो सत्व, रजस और तमस, इन तीनों की शक्तियां शरीर धारण करती है, अपना रूप धारण करती है। वो रूप धारण करने की प्रक्रिया, उसको सर्ग कहा जाता है। शास्त्रों में कहा है प्रथम सर्ग के अंदर इतने मुनि हुए, इतने ऋषि हुए, उतने मनु हुए। कहते ना प्रथम सर्ग में, द्वितीय सर्ग में, तृतीय सर्ग में। सर्ग का अर्थ क्या है?
एक ब्रह्मा जी की आयुष्य, एक विष्णु भगवान की आयुष्य और एक शिव जी की आयुष्य इकट्ठी होती है, उनको एक सर्ग कहा जाता है। सौ ब्रह्मा पे एक विष्णु और ऐसे 100 विष्णु पे एक शिव, सोच लो इतना बड़ा सर्ग है। तो जहां पे लक्ष्मी, काली और सरस्वती वह रूप धारण करती है और अपना स्वरूप जब तक टिका के रखती है, अपनी लीला चरित्र जहां पे चलता है, जब वो लय होता है, जहां पे स्वरूप प्रकट हुआ और जहां पे वो लय हुआ, इन दोनों के बीच के समय को सर्ग कहा जाता है। इन तीनों देवियां प्रकट होती है और अंत में फिर से वो अपने स्वरूप को लय करती है। वो लय और प्रकट के बीच में जो काल है, उस काल को सर्ग के नाम से संबोधित किया जाता है। श्रीमद् भागवत के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश के शरीर धारण को सर्ग कहा गया। यहाँ अगर लक्ष्मी, सरस्वती और काली को सर्ग कहा गया, क्योंकि दोनों असल में एक ही है, दो है ही नहीं, अभिन्न है। शिवलिंग जो है, शिवलिंग आप स्थापित करते तो पंच महाभूत को छोड़ के आप शिवलिंग बना ही नहीं सकते। पंच महाभूतों का आपने आश्रय लिया है तो प्रकृति हो गई, पार्वती हो गई और उसमें तेज प्रकट हुआ, वो शिव हो गया। इसलिए अर्धांगिनी शब्द, अर्धनारेश्वर शब्द रखा गया, अर्धनारेश्वर, क्योंकि दोनों मिलकर शिव अभिव्यक्त हुए। तब तक शिव अभिव्यक्त ही नहीं होंगे प्रकृति के आश्रय के सिवा। कोई कहेगा हमने मानसिक पूजा की, तो मन, बुद्धि और अहंकार वो भी तीनों प्रकृति के रूप है। आपने मानस शिवलिंग प्रकट की तो मानस शिवलिंग भी प्रकृति में ही आएगी। मानसिक आपने कल्पना की शिव की, तो भी वो आपने प्रकृति का ही आश्रय लिया, उसमें शिव ने अपना आविर्भाव किया। शिव और प्रकृति दोनों का मिलन, उसी को अर्धनारेश्वर कहते हैं। यानी प्रकृति और पुरुष दो भिन्न है ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी प्रकृति है और लक्ष्मी, काली और सरस्वती भी प्रकृति का ही रूप है। दोनों अभिन्न है, दो नहीं है। सर्ग क्या होता है पता चल गया, सरल भाषा में मैंने बता दिया। जैसे आयुष्य का अर्थ, कोई एक व्यक्ति जहां से जन्म लेता है, वहां से उन व्यक्ति की मृत्यु हुई, उनको आयुष्य कहते हैं। आयुष्य कहते हैं ना, आयुष्य। भाई उन व्यक्ति की कितनी आयुष्य थी, कहते हैं ना, या तो कितनी आयुष्य है, उसके जीवन को आयुष्य कहा जाता है। इसलिए उसी तरह से सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली, इन तीनों के आयुष्य को सर्ग कहा जाता है। सर्ग शब्द से संबोधा जाता है, उसको कहते हैं सर्ग। यानी कि महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती जी का जो आयुष्य है, उनको सर्ग कहेंगे। जब उनमें से सृष्टि के पालन, संगार और सर्जन के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई, उसी को प्रतिसर्ग कहेंगे। उसको कहते प्रतिसर्ग। जिनमें देवताओं के प्राधान्य है, फिर से मैं कह रहा हूं, पुरुष प्राधान्य जो शास्त्र है, उसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्ग कहेंगे, लक्ष्मी, काली और सरस्वती को प्रतिसर्ग कहेंगे। यहाँ पे देवियों को सर्ग कहेंगे, देवताओं को प्रतिसर्ग कहेंगे। चंद्रवंश, सूर्यवंश के राजाओं के वंश का वर्णन, हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों के वंश और वंश कथन को वंश कहा गया है। इस प्रकार स्वयं मुनि आदि 14 मनुओं के
उन मनुओं के वंश का क्रम और उसका वर्णन, उसको वंश अनुचरित कहा गया है। इस प्रकार सभी पुराण उपयुक्त पांचों लक्षण से युक्त होने चाहिए। सर्ग यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और देवियों के आयुष्य। फिर अगर देवताओं के पुरुष प्राधान्य शास्त्र है, पुरुष प्राधान्य शास्त्र है अगर, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्ग कहेंगे और देवियों को प्रतिसर्ग कहेंगे। अगर देवी प्रधान शास्त्र है तो वहां पे देवियों के आयुष्य को स्वर्ग कहेंगे और उसके जो प्रकट हुए देवताओं को अपसर्ग कहेंगे। बराबर है, अपसर्ग कहेंगे। चंद्र और सूर्यवंश, उन राजाओं का जो वर्णन है, वंशों का वर्णन, उसको कहेंगे वंश वर्णन। और हिरण्य आदि दैत्यों के वंशों का वर्णन जो कहा गया है, जो चंद्रवंश और सूर्यवंश से पहले का जो वर्णन, उसको केवल वंश कहा जाता है। स्वयंभू आदि जो 14 मनु होते हैं, उन 14 मनुओं के मनवंतर कहा गया है। उन विभागों को 14 प्रकार के मनु हुए और उनकी जो जीवन चरित्र है और उन्होंने जो लीलाएं की, उसको मनवंतर कहा गया। और उन मनवंतर के अंदर उन मनुओं के चरित्र को जो गाथा कही गई, उनको वंशानुचरित कहा जाता है। इस प्रकार से 5 लक्षणों वाले शास्त्र को पुराण शब्दों से संबोधा जाता है। सवा लाख श्लोकों का महाभारत नामक ग्रंथ भी व्यास जी ने रचना की। इसको इतिहास कहा गया। वो इतिहास है, उसको पुराण में नहीं गिना जाता। वे जो वेद सम्मत होने के कारण 5वां वेद भी कहा गया है। एक बार जीवन में महाभारत भी पढ़ने जैसी वस्तु है। उसके अंदर वेदों की जो मर्यादा है, वेदों के लक्षण है, वेदों का ज्ञान है, उस ज्ञान को कथाओं के द्वारा स्थापित किया गया, इसलिए उसको 5वां वेद भी कहा गया। वेद को जान लो या महाभारत को जान लो, वेद जातने जितना ही उत्तम है। उसके अंदर वेद के सब लक्षण दिए गए हैं, विस्तार से समझाए गए हैं, सब प्रकार के धर्म समझाए गए हैं। यथार्थ धर्म, किसका धर्म क्या है, सब प्रकार की स्मृतियों का सार है। ज्यादातर 99% गीता जी, जितने भी गीता है, वो सब गीता महाभारत में है। बहुत कम गीता पुराणों के अंदर दिए गए। सब पुराणों में एकाध दो गीता होगी, मगर ज्यादा 99%। और हमारी मूल गीता श्रीमद् भगवद गीता भी महाभारत में ही है। शौनक जी बोले, हे सुत जी, वे पुराण कौन कौन से है और कितने हैं? हम लोगों को सुनने की उत्कट इच्छा है और आप सर्वज्ञ है, अतः विस्तार से बताइए। कलिकाल से भयभीत हम ब्राह्मण नैमिषारण्य में ही रहते हैं। ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र हमें देकर यह आदेश का था कि इसी चक्र के पीछे पीछे आप लोग जाए। चाहे इस चक्र की नेमी शीर्ण हो जाए, वह देश परम पवित्र कहा गया है। वहां सभी कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। आप लोग वहां तब तक रहे जब तक सतयुग न आ जाए। ये समाधि भाषा है, समझने जैसी, सूक्ष्मता से समझने जैसी समाधि भाषा है।
कलिकाल से भयभीत ब्राह्मण नैमिषारण्य में ही रहते हैं। निमिष अरण्य, पहला शब्द याद रखिएगा। ब्रह्मा जी के मनोमय चक्र हमें देकर यह आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र देकर आदेश दिया। इसी चक्र के पीछे पीछे आप लोग जाए। जहां ये चक्र नेमी क्षीण हो जाएगा, चक्र का नेमी यानी चक्र का घूमना स्थिर हो जाएगा, चक्र जहां चलना बंद हो जाएगा, वह देश परम पवित्र कहा गया है। वहां कलयुग का प्रवेश नहीं है। समझ में आया? बहुत चिंतन करने जैसी वस्तु है। नैमिषारण्य, अरण्य यानी जंगल। अरण्य का एक अर्थ होता है ज्ञान। वेद को पढ़ लो, वेद के अंदर अरण्य विभाग है। अरण्य विभाग यानी जंगलों का वर्णन नहीं है, ज्ञान का वर्णन है। वेद में ब्राह्मण विभाग, अरण्य विभाग, ब्राह्मण विभाग कर्म कांड है, ब्राह्मण विभाग, अरण्य विभाग, सब विभाग है ना। तो उसमें अरण्य विभाग ज्ञान विभाग है। नैमिषारण्य ज्ञानमय तप, जहां ऋषियों ने तप किया जंगलों के अंदर और वहां ज्ञान प्राप्त किया, उसको अरण्य कहा जाता है, यानी तपस्थली, ज्ञानमय तपस्थली। ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र हमें देकर कहा कि जहां रुक जाए वह परम पवित्र देश होगा। ब्रह्मा जी कौन है? सृष्टि का सबसे पहला जीव, जीवों की उत्पत्ति का स्थान, यानी हमारे अंदर जो अहम भाव है, मैं हूं ऐसा अस्तित्व है, जो दृष्टा है, वो ब्रह्मा की दृष्टा के अंदर से मन उत्पन्न हुआ। और मन चक्र कैसा है? घूमता रहता है, उसके पीछे पीछे हम भटकते रहते हैं। जहां पे मनस चक्र स्थिर हो जाएगा वह परम पवित्र देश है। वहां पे तुम लोग रहना, वहां पे कलयुग नहीं प्रवेशेगा। जहां पे मन स्थिर हो जाए वहां पे कली नहीं प्रवेश सकता है। वो क्या है? भगवान के जप, ध्यान, सत्संग, समाधि, वहां पे मन चक्र शांत हो जाता है। तो नैमिषारण्य में रहे, जहां पे ये निमिष मात्र का जो तो ये जो चक्र था वो मनोमय चक्र जहां पे स्थिर हो गया, उसको नैमिषारण्य कहते हैं। जहां पे चक्र स्थिर हो गया। अब नैमिषारण्य को और सूक्ष्म से देखें। मैंने साधारण बात से कहा कि भाई जहां पे मन स्थिर हो जाता है वो परम पवित्र देश है, उसी में रहने का आप प्रयत्न कीजिए। आपको कली प्रवेश नहीं करेगा, कली स्पर्श नहीं करेगा। समझ गए? इसी को कहते हैं निमिषारण्य। जहां मन स्थिर हो जाएगा ऐसे कर्म कीजिए। भगवान में मन स्थिर हो जाए तो कली आप में नहीं प्रवेशेगा, कली आपको स्पर्श नहीं कर सकेगा। वो परम पवित्र प्रदेश है। बात सही है, वो परम पवित्र, क्योंकि वहां भगवान में मन जोड़ दिया, वो परम पवित्र देश है। स्वाभाविक है। निमिषारण्य का दूसरा एक अर्थ है, निमिष यानी एक क्षण, क्षण, निमिष मात्र, क्षण मात्र। दो विचार के बीच में एक क्षण ऐसा है जहां पे हमारी आत्मा की स्मृति रहती है। शास्त्र कहते हैं वो दो विचार के
दो विचार के बीच में जो संधि है वो आत्मा की स्मृति है, वो निमिष मात्र है, उसको पकड़ लो, आत्म स्वरूप की स्मृति हो जाएगी, वहां पे आपको सृष्टि नहीं प्रवेशेगी, नहीं स्पर्शेगी। दो मंत्र के बीच में जो संधि है ना, वही नैमिषारण्य है। जब आप जप करते हो तो दो मंत्र के बीच में जो संधि उत्पन्न होती है उसी को नैमिषारण्य कहा जाता है। जप करते करते दो मंत्र के बीच में जो संधि प्रकट होती है, जिसमें मंत्र रूपी विचार भी नहीं, वही आत्मा की स्मृति है, वही नैमिषारण्य है। उसी को पकड़ के रखो, सर्व पाप वहां पे आपके नष्ट हो जाएंगे, वो नैमिषारण्य है। चलो आगे का सत्संग कल करेंगे, और कल के इसके ऊपर कल बहुत विस्तार करेंगे, बरोबर है? तो ये कल याद रखेंगे, बढ़िया विस्तार करेंगे। रिकॉर्डिंग बंद। स्वामी जी एक प्रश्न है, आपने माया निराकार है ऐसा कहा था, उसको थोड़ा विस्तार कीजिए। माया निराकार है, निर्गुण नहीं है। माया निराकार है, आकाश का कोई आकार ही नहीं, मन का कोई आकार ही नहीं, बुद्धि का कोई आकार ही नहीं। मन माया है, अष्टधा प्रकृति, पृथ्वी जल अग्नि वायु, अहंकार बुद्धि और मन, अहंकार बुद्धि और मन, उसकी आकृति कुछ नहीं, फिर भी वो है माया, निराकार है, बराबर है। स्वामी जी एक जिज्ञासा और है, रामचरितमानस से है, इसी तरह का प्रश्न है कि भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त यानी प्रकृति है, जो अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं। फिर से कहिए। 4 त्वचाएं, पहले से आप जो बोले वही वेदों पहले से। शास्त्रों ने, हाँ, वेदों शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, अव्यक्त है यानी अव्यक्त प्रकृति। प्रकृति से ही जब सब कुछ व्यक्त हुआ है, हाँ, और अव्यक्त जो से ही ये सृष्टि व्यक्त होती है, बराबर, प्रथम। फिर दूसरा, जो प्रवाह रूप से अनादि है, हम्म, और जिसके 4 त्वचाएं हैं। त्वार 4 त्वचा, 4 वेद है। अच्छा, दूसरा और 4 जो है, दूसरी हाँ, 4 वेद, और दूसरा स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति और तुर्या, ये 4 भी उसका मूल है ना, 4 के द्वारा ही अब अंत में तुर्या। फिर 6 तने, 6 तने हैं। मेरे ख्याल से पंच महाभूत और उसके प्रविष्ट जीव होता होगा 6, 25 शाखाएं और अनेकों यानी पत्ते 25 और तत्व। बहुत से फूल हैं। जो 25, गीता जी में 25 तत्व कहे गए, वो 25 तत्व। फिर अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं। दुख और सुख, जिस पर एक ही बेल है, जो उसी के आश्रित रहती है। हाँ, वो जीव। अच्छा जिसमें नित्य वासना, नए पत्ते वासना, और फूल निकलते। जो वासना है ना, वही वासना उसी के आश्रित रहती है। आप है हाँ, ना इसका व्हाट्सएप में फोटो भेज दीजिए, कल जी इसका जी जी विस्तार करेंगे। अभी थोड़ा काम है मुझे, तो बढ़िया जी जी चिंतन करके कल इसका विस्तार करेंगे। जी स्वामी जी। रिकॉर्डिंग बंद करिए। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बंद कीजिए। कौन होस्ट है, बंद करिए।